Hi everyone, so in the first video of this series, we discussed the benefits of mutual funds, what is mutual funds, how it works, and I also shared my views on direct and regular mutual funds. So now let's continue. In today's video हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स के बारे में, और बिलीव मी इस वीडियो के बाद आपको फुल क्लैरिटी मिल जाएगा कि कौन सा म्यूचुअल फंड क्या करता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा म्यूचुअल फंड आपको चूज करना चाहिए एज पर योर गोल्स। सो मेक श्योर आप ये वीडियो एंड तक देखो। तो म्यूचुअल फंड्स के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इक्विटी म्यूचुअल फंड की। इक्विटी का क्लियर मतलब होता है स्टॉक मार्केट। तो अगर कोई म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में हमारे पैसे को इन्वेस्ट करता है, उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। सपोज करो आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा और उसके पास काफ़ी सारे फंड मैनेजर्स होते हैं, तो उन्होंने हमारे पैसे को फर्दर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करा, तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड को हम बोलते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड। अब ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, इनके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। उसी के बेसिस पर रिस्क, किसी में रिस्क ज़्यादा होता है, किसी में रिस्क कम होता है, एंड किसी में रिटर्न ज़्यादा होते हैं, किसी में रिटर्न्स कम होते हैं। तो सबसे पहला टाइप होता है लार्ज कैप। अब लार्ज कैप कंपनीज में वो कंपनीज आती हैं जहाँ पर आपका पैसा वो स्टॉक मार्केट की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है। सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो वो कंपनीज जिनका मार्केट कैप अराउंड 25,000 करोड़ या उससे ज़्यादा होता है ना, उस कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। ये जो फिगर मैंने आपको दिया ना 25,000 करोड़, ये सिर्फ एक हाइपोथेटिकल फिगर है आपको समझाने के लिए। अच्छा, अब अगर लार्ज कैप में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है ना, तो इसका फ़ायदा ये है कि यहाँ पर हमारा पैसा बड़ी बड़ी कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पर उन कंपनीज़ के बर्बाद होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो रिस्क बहुत कम हो जाता है, लेकिन कंपनी ऑलरेडी ग्रो हो चुकी है, तो रिटर्न्स भी आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो अगर आप कम रिस्क लेकर कम रिटर्न्स अर्न करना चाहते हो, तो आप लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरा टाइप होता है मिड कैप म्यूचुअल फंड्स। इसमें हमारा पैसा उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट होता है जिनका मार्केट कैप समवेयर 5,000 CR से 25,000 CR के इन बिटवीन होता है। इसमें एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि ये ग्रो होने का ट्राई कर रही हैं टू बी लाइक लार्ज कैप कंपनीज। तो कंपैरेटिवली रिटर्न्स भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो, और ऑन द सेम आपको यहाँ पर रिस्क भी ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। अब थर्ड टाइप होता है स्मॉल कैप कंपनीज। इसमें पैसा छोटी छोटी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है। अगर एक हाइपोथेटिकल फिगर बोलूँ तो नियर अबाउट 5,000 से 6,000 के CR के मार्केट कैप वाली कंपनीज या उससे कम के मार्केट कैप वाली कंपनीज में हमारा पैसा इन्वेस्ट किया जाता है। क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है, तो यहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ऑन द सेम कंपनीज छोटी हैं तो काफ़ी बड़ी भी हो सकती हैं, तो यहाँ पर रिटर्न्स भी ज़्यादा हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप हाई रिस्क लेकर हाई रिटर्न्स अर्न करना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर स्मॉल कैप कंपनीज। एक एडवाइस रहेगा, पर्सनली मैं स्मॉल कैप कंपनीज को प्रेफर नहीं करता हूँ। इसके बाद अगला होता है फ्लेक्सी कैप कंपनीज। इसमें हम पूरी पावर म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर फंड मैनेजर को दे देते हैं कि चाहो तो तुम लार्ज कैप में इन्वेस्ट करो, चाहो तो तुम मिड कैप में इन्वेस्ट करो, चाहो तो तुम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो, जहाँ तुम्हारा मन करे वहाँ इन्वेस्ट करो, बस आपको रिटर्न से मतलब होता है। तो हेयर इट इज़ ऑन फंड मैनेजर कि अगर उसको लगता है कि लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना सही है तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको लगता है कि मिड कैप में इन्वेस्ट करना सही है तो वो मिड कैप में इन्वेस्ट करेगा, अगर उसको लगता है कि स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना सही है तो वो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर देगा, जिससे रिटर्न्स होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। ऑन द सेम यहाँ पर रिस्क के भी चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमने पूरी पावर फंड मैनेजर को दी होती है। एक टाइप और होता है दैट इज इंडेक्स फंड। इसको सबसे सेफेस्ट फंड माना जाता है, क्योंकि इसमें अपने फंड मैनेजर को कोई पावर नहीं देते हैं। इसमें हम कहते हैं कि अगर तू पैसा इन्वेस्ट करेगा तो सिर्फ उसमें इन्वेस्ट करेगा जो कि इंडेक्स में आते हो, जैसे इंडेक्सेस लाइक निफ्टी, सेंसेक्स। इससे होगा क्या, अगर हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो हमारा फंड भी अच्छा परफॉर्म करेगा, अगर हमारा स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा तो हमारा फंड भी अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। तो इन शॉर्ट हो क्या रहा है, जो फंड्स के रिटर्न्स है ना वो स्टॉक मार्केट के बराबर आ जाते हैं। तो ये हमने समझा पहला टाइप ऑफ फंड दैट इज इक्विटी। इसके बाद और भी टाइप्स ऑफ फंड्स होते हैं जैसे डेब्ट फंड्स। इसमें जो आपका पैसा है ना वो ऑलमोस्ट सेफ माना जाता है, क्योंकि यहाँ पैसा स्टॉक मार्केट में नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर आपका पैसा लगाया जाता है बॉन्ड्स में, और उसके बदले आपको इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स मिलते हैं। इसमें आप बहुत खास या हाई रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है डेब्ट फंड्स। थर्ड इज हाइब्रिड फंड्स। इसमें थोड़ा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट होता है, थोड़ा पैसा डेब्ट फंड्स में इन्वेस्ट होता है। इनके अलावा भी और भी फंड्स होते हैं जैसे रिटायरमेंट फंड्स, चिल्ड्रन फंड्स। इनमें आपका पैसा जो है ना वो लॉक इन पीरियड के लिए रहता है। लाइक इन चिल्ड्रन फंड्स अगर जब तक आप 18 साल के नहीं होते तब तक अपने पैसे को नहीं ले सकते, एंड इन रिटायरमेंट फंड्स जब तक आप रिटायरमेंट नहीं लेते तब तक अपने पैसे को यूज़ नहीं कर सकते, तब तक अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकते। तो दीज आर सम फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स में आप कमोडिटीज़ में भी इन्वेस्ट कर सकते हो जैसे गोल्ड, सिल्वर। एक एडवाइस रहेगा, अगर आपकी एज 20 से 50 के इन बिटवीन है ना, तो मेरे अकॉर्डिंग यू शुड गो फॉर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। और म्यूचुअल फंड्स में ना बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा ये सब कुछ फाइंड करना हम सीखेंगे नेक्स्ट सेशन में यूजिंग सम अमेजिंग वेबसाइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड स्टे कंसिस्टेंट।